हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं जिस चैनल के बिहाफ पे टैरो रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि दुनिया में आपके नाम के चर्चे होने वाले हैं। आप हर जगह छा जाने वाले हैं। आपके नाम का शोर होने वाला है, तबाही मचने वाली है और आपको तैयार रहना है अपना जलवा बिखेरने के लिए। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए, सारे जेंडर्स के लिए है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है गाइस। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड करें, थैंक यू सो मच। एंजल्स प्लीज गाइड करें, थैंक यू सो मच। एंजल्स प्लीज गाइड करें, थैंक यू सो मच। ओके, ओ ओ ओ कोई बड़ा शैतान, बड़ा बदतमीज, बड़ा राक्षस टाइप का जो इंसान है आपकी लाइफ में ना, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये आपका कार्मिक हो सकता है, ये कोई नार्सिसिस्ट हो सकता है, ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, ये कोई आपका जो आपको मैनिपुलेट करता आया है, जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता आया है जानबूझ करके। ये वो इंसान दिख रहा है जिसकी धज्जियाँ उड़ा रहे हो आप, जिसकी वॉट लगा रहे हो आप। इनके ना वारे न्यारे हो रहे हैं। रिवर्स में ये कार्ड आया है और ओ माय गॉड, आज तो कार्ड अपने आप मतलब बिना किसी एफर्ट के कार्ड आ रहे हैं। ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओ हालांकि मैं ये कार्ड्स तो नहीं लेने वाली हूँ गाइज, बट मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, बड़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है ये। कैसे? द डेविल है रिवर्स में और 3 ऑफ वॉन्ड जा रहा है इस डायरेक्शन में। मतलब कोई है, कोई इंसान है जो बड़ा ही बदतमीज़ आपके लाइफ में था, बहुत ही बेगैरत था, बहुत ही घटिया किस्म का ये इंसान है जो आपकी लाइफ से ना एकदम हट चुका है। उसका डायरेक्शन बिल्कुल दूसरी तरफ जा चुका है और आप जो है ना, मुझे ऐसा दिखाई दे रहे हैं कि जैसे आपने अपने आप में एक मजबूत फैसला ले लिया है कि मुझे सिर्फ पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान देना है, मुझे पॉजिटिविटी का राजा बनना है, मुझे पॉजिटिविटी की रानी बननी है, क्वीन ऑफ पॉजिटिविटी, किंग ऑफ पॉजिटिविटी। ओके, और एक दृढ़ फैसला ले लिया है कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपने काम पे ध्यान देना है, मुझे फोकस्ड रहना है, मेरा कंसंट्रेशन हाई होना चाहिए। ओके, एंड जो भी जितनी भी लाइफ में निगेटिविटी थी, बड़ी छोटी डेंस, वो सब आपने एक झटके में दूर फेंक दी है। और कोई है जो अपने आप ही दूर चला गया है। इतना टेरर आ गया है ना उनके अंदर, इतना पैनिक हो गए हैं वो आपकी हाई वाइब्रेशन को देख करके कि इन्होंने अपना जो रास्ता है ना खुद ही बदल लिया है। ओके, तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग उनके लिए होने वाली है जो एम्पैथ हैं, जो चूजन वन हैं, जो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, स्टक हैं, या फिर आप अभी तक एक हैंग्ड मैन की सिचुएशन से डील कर रहे थे कि इधर जाऊँ या उधर जाऊँ। जो भी लोग हैं वो फेवर नहीं करते, जो भी लोग हैं वो मैनिपुलेट करते हैं, हेटर्स हैं ज़्यादा, एनिमीज़ हैं ज़्यादा, और नज़र लगाने वाले लोग ज़्यादा हैं, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करने वाले लोग ज़्यादा हैं। तो आपको, आप देखोगे ना आपकी लाइफ में ना एक तो कॉन्फिडेंस की एंट्री हो रही है, मतलब हाई कॉन्फिडेंस। आप जब लोगों से बात कर रहे हो ना, आपका अलग ही ऑरा दिख रहा है, आपकी अलग ही पर्सनालिटी दिख रही है, आप अलग ही दिख रहे हो, अलग ही छा रहे हो। मतलब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि मुझे जो एनर्जी फील हो रही है ना, वो एक बहुत पावरफुल पर्सनालिटी, चार्मिंग, हैंडसम, ब्यूटीफुल, ओके, और अट्रैक्टिव, सुपर अट्रैक्टिव, ओके, जो अपने लाइफ को लेकर के, अपने आप को लेकर के, अपनी पर्सनालिटी को लेकर के इतना कॉन्फिडेंट है कि उसका कोई जवाब नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। ओके, और दुनिया में आपके नाम के चर्चे क्यों हो रहे हैं या क्यों होने वाले हैं? क्योंकि आप हाईली पॉजिटिव पर्सन, हाई वाइब्रेशनल पर्सन हो चुके हो। ओके, एंड जो भी लोग आपके लाइफ में ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे थे जो आपके सक्सेस का दरवाज़ा बंद करने में लगे थे, ब्लॉकेजेस डालने में लगे हुए थे ना, आपने बिल्कुल
ये अपने आप हो रहा है, मतलब वाइब्रेशन हाई हो रही है और ये लोग नीचे धड़ाधड़ 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 गिर रहे हैं, ठीक है। इनका कोई अब आपके सामने कोई अस्तित्व नहीं है, कोई इनका अपना कोई लाइक कुछ भी नहीं है, मतलब ये आपके सामने कुछ भी नहीं है। ये जो बहुत अपने आप को महारथी समझ रहे थे, अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहे थे, अपने आप को बहुत स्पेशल समझ रहे थे, इनको लग रहा था कि कभी भी इनके जो ट्रैप्स हैं वो सामने नहीं आएंगे, कभी भी ये अपने ट्रैप्स में नहीं फंसेंगे, कभी भी इनकी जो भी पोले हैं वो नहीं खुलेंगी। वो सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे एकदम से मतलब चकनाचूर होते हुए दिखाई दे रही हैं। ओके, द डेविल, ये वो लोग हैं जो अपने आप को खुदा मानते हैं, अपने आप को भगवान मानते हैं, अपने आप को डिवाइन मानते हैं, अपने ही आप को, इनको लगता है सारी दुनिया ना इनसे ही चल रही, इन्हीं को सब कुछ आता है, यही सब कुछ जानते हैं। ये वो लोग हैं जो आपको बिल्कुल हल्के में ले रहे थे, जो आपको कुछ समझ नहीं रहे थे, जो आपकी वैल्यू नहीं कर रहे थे, जो आपकी पावर्स को कहीं ना कहीं अंडरस्टिमेट कर रहे थे, कहीं ना कहीं ये आपको बच्चा समझ रहे थे। लाइक ये तो एवं ही है, ये तो बेवकूफ़ है, ये इसको तो जो भी पट्टी पढ़ा दो ये ले जाएगा अपने ऊपर और हमारी ही बात मानेगा, हमारी ही कठपुतली बन करके रहेगा। ऐसे ही इंसान को आपने मात दे दी है। और इसी वजह से, क्योंकि आपने ऐसे डेविल टाइप पर्सन को मात दी है, तो इसीलिए आपके नाम का शोर, आपका बोलबाला, आपका जलवा बिखरने वाला है। ओके, और ये बहुत 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 बड़ी बात है। आई डोंट नो, ये हो सकता है इस रीडिंग को आप लाइटली ले रहे हो क्योंकि आपको लग रहा होगा ठीक है ये तो होना ही था, लेकिन जब आप इसके आउटपुट्स देखोगे, जब कंक्लूजन निकल करके आएगा ये जो हुआ है, तब आप देखोगे लाइफ ना इतनी मतलब बहुत मिरेकुलस लाइफ होने वाली है, बहुत ज़्यादा मैजिकल लाइफ होने वाली है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लाइफ होने वाली है और मज़ा आने वाला है बेसिकली। ओके, आपको लाइफ में। सो ये कार्ड यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं कि और क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स की 3 ऑफ वॉन्ड और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के क्लैरिफिकेशन में क्या एनर्जीज है, क्या क्लैरिफिकेशंस हैं, क्या कार्ड्स हैं। ओके, तबाही मचने वाली है भाई, तबाही मचाने वाले हो आप लोग। देखते हैं क्या तबाही मचाने वाले हो, क्या ऐसा हो रहा है, कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ओ जस्टिस, रिवर्स में जस्टिस है। ओके, एंड 9 ऑफ सोड। सो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे थे या ऐसे हैं जिनके जस्टिस को भी कंट्रोल कर लिया गया है। ओके, मतलब जस्टिस आपको कहीं ना कहीं मिल रहा होगा, लेकिन किसी ने आपको बुरी तरीके से मैनिपुलेट करके उस जस्टिस को भी कहीं ना कहीं आपके पेन में कन्वर्ट कर दिया था। ओके, मतलब न्याय आया आपकी तरफ, लेकिन आपको उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा करके कि नहीं ऐसे नहीं वैसे नहीं ना, आपको गोल गोल घुमा करके इस एनर्जी को वहीं पे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। ओके, मतलब कहीं ना कहीं उस जस्टिस का जो बेनिफिट था वो खुद उन्होंने ले लिया। ऐसे लोगों की छुट्टी कर दी है डिवाइन ने। देखो 9 ऑफ सोड है यहाँ पे, मतलब जिसने आपके जस्टिस, जिसने आपके लक को चुराने की कोशिश की, वो रिवर्स करने की कोशिश की यहाँ पे, वो इंसान रो रहा है बैठ करके। वो इंसान को लग रहा है कि भाई ये बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब ये नहीं करना चाहिए था। वो अब इतनी उल्टी गिनती गिन रहा है, जिसको कहते हैं ना कि उनको कर्मों का फल मिल रहा है। ठीक है, जैसे एक अच्छे कर्म के अच्छे फल मिलते हैं तो बुरे कर्म के बुरे भी फल मिलते हैं। तो यहाँ पे रिवर्स जस्टिस है। तो यहाँ पे जिसने आपके जस्टिस को कंट्रोल किया, जिसने आपके न्याय को, आपके अच्छे कर्मों के आउटपुट को कंट्रोल किया, वो अपनी लाइफ को अब कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। वो नहीं समझ पा रहा है कि मुझे कैसे डील करना है लाइफ के साथ, मुझे क्या करना है बेसिकली लाइफ के साथ। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। एस ऑफ कप्स, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपकी लाइफ में ना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है, और ये अपॉर्चुनिटी, ये बदलाव, ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये चेंज की वजह से आपकी लाइफ में आपके नाम के चर्चे होने वाले हैं। आप हर जगह छा जाने वाले हो, आपके नाम का शोर मचने वाला है। देखते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है। क्लैरिफिकेशंस कार्ड लेने जा रही हूँ और बहुत ही डीपली देखूँगी कि ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो क्या हो सकती हैं, क्या है। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच।
प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओह माय गॉड, 2 ऑफ कप्स। आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ रहा है जो आपका हाथ थामेगा, जो आपको फुलफिल करेगा, कंप्लीट करेगा। ये पर्सन ज़रूरी नहीं है कि कोई लव सीन है, ये लव सीन भी हो सकता है। ये आपके लिए कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपको समझेगा। अगर आपको लाइफ में किसी भी चीज़ की नीड है या आप लैक में जा रहे हो और उस लैक की वजह से आप लाइफ में सर्वाइव कर रहे हो, लोग आपका मिस यूज़ कर रहे हैं, ओके, और इन्हीं सब वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, ब्लॉकेजेस आ रही थी, या ज़िंदगी आपको पीछे खींच रही थी, या लोग आपको पीछे खींच रहे थे, तो ये बंदा, ये इंसान, ये जो भी होगा, ओके, ये जो भी फरिश्ता होगा, ये आपको आगे खींच करके लेकर के जाएगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम बस आगे बढ़ो। ये आपको ये बात आकर के समझाने वाला है। ये आपको आपकी क्वालिटीज़, आप कौन हो, आप क्या कर सकते हो, आप में कितने गुण हैं, आप में क्या पॉसिबिलिटीज़ है, आप में क्या पोटेंशियल है, वो सारी बातें कहीं ना कहीं आपको आ करके कंफर्म करेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है, बस सेल्फ डाउट है आप में, ओके, जिसकी वजह से आप ना थोड़ा सा डर जाते हो आगे बढ़ने के लिए। तो ये इंसान कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक फरिश्ते की तरह आएगा और आपकी ज़िंदगी को बदल देगा, आपकी ज़िंदगी में 4 चांद लगा देगा। और इसकी वजह से ना मुझे देखो यहाँ पे बड़ा ही प्यारा सा एक साइन मिला है एंजल की तरफ से, और वो है जैसे जब हम बहुत खुश होते हैं ना, तो हम अपने आप को, पहला जो मन होता है कि बहुत अच्छे से कपड़े पहने, बहुत अच्छे से अपने आप को तैयार करें, ज्वेलरीज पहने, या अगर आप मेल हो तो बहुत अच्छे से ड्रेसअप करके और एकदम हैंडसम लुक बना करके ना, और कॉन्फिडेंस के साथ बाहर जाएं, सोशलाइज हो, है ना, ऐसा मन करता है ना। तो मुझे यहाँ पे यही सिग्नल मिल रहा है कि जैसे आप ना बहुत सुंदर लगने वाले हो, बहुत अट्रैक्टिव लगने वाले हो, बहुत अच्छी पर्सनालिटी, इस पर्सन की एनर्जी की वजह से होता है ना, कभी कभी हमें एक सिग्नल मिलता है। सपोज़ आप बैठे हो, ओके, एक जगह पे आप बहुत परेशान हो, बहुत परेशान हो, है ना, रो रहे हो, और एकदम से कोई एंजल आए और आपसे कहते कि तुम परेशान मत हो, मैं हूँ, है ना, तो आपको कैसा लगेगा? और वो एंजल आपकी सारी परेशानी ऐसे पीछे खींच ले, आप तो मस्त हो जाओगे, आपको तो मज़ा आ जाएगा ना। वैसे ये पर्सन आएगा आपकी लाइफ में और सारे दुखों को खींच ले जाएगा। और अगर दुख नहीं भी खींच रहा है ना ये पर्सन, तो आपको आपकी क्वालिटीज़ बता करके जाएगा, ओके। तो ये हो रहा है आपकी लाइफ में, कोई है जो आपको आपकी क्वालिटीज़ को बता रहा है या बताएगा कि तुम ये हो, तुम ये कर सकते हो, तुम क्यों रोक रहे हो अपने आप को, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो होने वाली हैं आपकी लाइफ में या हो रही हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स की, और क्या है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एक और क्लैरिफिकेशन मुझे चाहिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक, ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। द हायरोफेंट। आप एक ऐसे इंसान हो सकते हो जो बहुत बोल्ड हो, ये नहीं कह रही हूँ कि फालतू की चीज़ों में बोल्ड हो, लाइक ओवर कॉन्फिडेंट, ये सब नहीं। आप सीधी बात करते हो, कड़वी लगे इट्स ओके, बुरी लगे इट्स ओके, लेकिन अंदर इतना ज्ञान है, इतनी नॉलेज है, और स्पिरिचुअल एसेंस इतना ज़्यादा हाई है कि फ़र्क नहीं पड़ता। आप जब बोलते हो ना, तो सच बात बोलते हो, सामने वाले को बोल देते हो, और ये नहीं सोचते हो कि अगर इसने गलत वे में ले लिया तो मेरी एनर्जी इफेक्टेड हो जाएगी, ये नहीं सोचते हो आप। आपको ऐसा लगता है अगर मैं सही टाइम पे इस इंसान को ना अच्छे से समझा दूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ओके। हाईली स्पिरिचुअल पर्सन हो, इसी वजह से आपका नाम बहुत हो रहा है कि यार ये इंसान जो भी है, जैसा भी है ना, कम से कम सही बात करता है, क्लियर बात करता है, सच बोलता है, ये नहीं सोचता बुरा लगेगा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये आईना दिखाता है क्या होना चाहिए, क्या सही है, ये बात बताता है ये पर्सन। क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, आपको ना, आप ये नहीं देखते हो कौन मेरी बात से सेटिस्फाई होगा, किससे मुझे अप्रूवल मिलेगा, कौन मुझसे सहमत होगा, है ना। तो आपको ये फ़र्क नहीं पड़ता, कोई सहमत हो रहा है नहीं हो रहा है, वो उनके अपने प्रॉब्लम्स हैं, बट मैं सही हूँ, ये मुझे करना है, क्योंकि मेरा जो अध्यात्म है, मेरा जो डिवाइन है,
मुझे इसी बात की सिर्फ अथॉरिटी देता है, झूठ की अथॉरिटी नहीं देता है। मैं सही हूँ, मैंने सही समझाया, दुनिया उसको किस वे में ले रही है वो उनका लुकआउट है, वो उनका प्रॉब्लम है, वो उनका इश्यूज है ना। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं आप लागू कर रहे हैं दुनिया के ऊपर, समाज के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, और लोगों को मज़ा आ रहा है ऐसे सच्चे पर्सन से मिल करके। भले वो एक ऐसा हो रहा होगा कि अरे सॉरी, मतलब होता है ना कोई, ओहो ये तो जब देखो जब ज्ञान देता है, ये तो जब देखो जब आ करके सच ही बोल देता है, तो लोगों का होता है ना थोड़ा मुंह ऐसे वाला, अरे यार ये तो जब देखो जब अपना उसका चलता रहता है। ये कैसा रिएक्शन है? ये उन लोगों का रिएक्शन है जिनको डर है भाई कि इसके रहते तो हमारे जो मुखौटे हैं, हम जो झूठे लोग हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे ना। हम जो दूसरों को बुरा बना करके जी रहे हैं, हम तो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। अच्छे लोगों को बुरा दिखा के जी रहे हैं खुद के, क्योंकि खुद के अंदर कोई टैलेंट नहीं है, कोई डिज़ायर नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है ज़िंदगी में, दूसरों की एनर्जी खा करके, दूसरों की एनर्जी चोरी कर करके जी रहे हैं, तो हम कहाँ जाएंगे? तो कहीं ना कहीं ये इनसिक्योरिटी है जिसकी वजह से वो ये बोलते ओहो ये तो और है, सब कुछ बताता फिरता है ना, या बताती फिरती है, या ये बहुत बोलती है ना। तो कुछ लोग मुंह बना रहे हैं आपकी पर्सनालिटी से, लेकिन कुछ लोगों को पता चल रहा है कि यार यही वो भला इंसान है, यही वो अच्छा इंसान है जो दुनिया में बदलाव ला सकता है, जो सोसाइटी में बदलाव ला सकता है, जो समाज बदल सकता है ना। तो इस बात को बहुत सारे लोग अपने दिमाग में रख रहे हैं कि इससे पंगा नहीं लेना, इसके जलवे बिखर रहे हैं, ठीक है, इसका लोग नाम ले रहे हैं, इसकी चर्चाएं हो रही हैं। एक ज़रा सा इससे पंगा लिया ना तो 100 लोग आ जाएंगे इसके फेवर में बोलने के लिए, क्योंकि एक दो इंसान ने ना आपकी बिल्कुल, देखो ये कुछ लोग हैं, क्लियरली बता रही हूँ गाइज कि ये कोई फैमिली का पर्सन हो सकता है, ये कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पास्ट एक्स कुछ भी हो सकता है, जिसने आपको बिल्कुल कंट्रोल कर रखा था, मैनिपुलेट कर रखा था, आपकी सारी खूबियाँ, आपकी सारी अच्छाइयाँ दबा रखी थी, और आपको इतना बुरा दिखाया हुआ था, इतना बुरा दिखाया हुआ था कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। इवन यहाँ पे मुझे पेरेंट्स तक दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, सिबलिंग्स तक दिखाई दे रहे हैं, फैमिली के लोग दिखाई दे रहे हैं, एक्स दिखाई दे रहा है आपका, मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके दुश्मन बने बैठे हुए थे और आपको पता भी नहीं था। मतलब इतनी बड़ी सच्चाई ये रिवील कर रही है ये रीडिंग। और रीडिंग आई नो कि ये रीडिंग चैनलिंग से थोड़ा सा डिफरेंट तरफ जा रही है, लेकिन क्यों जा रही है आप समझने की कोशिश करो। अगर आज तक अभी तक आपके नाम के चर्चे नहीं हो रहे थे तो रीज़न यही सब था, और अगर आप छा नहीं रहे थे तो रीज़न यही सब था, आपके नाम का शोर नहीं हो रहा था तो रीज़न यही सब था, आपका ट्रांसफॉर्मेशन अभी तक तबाही नहीं ला रहा था तो रीज़न यही सब लोग थे जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते थे। अधिकार, तुम पे सिर्फ मेरा अधिकार है, ये वाली चीज़। अरे भाई अधिकार रखो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप पूरा का पूरा दीमक की तरह मुझे चाट जाओगे, है ना। तो कोई दीमक की तरह चाट रहा था, खा रहा था आपके दिमाग को, आपकी सोल को, आपकी एनर्जी को। ये तो सही नहीं था ना। तो इन्हीं ऐसे ही लोगों को जब आपने दरकिनारे किया है ना, तो आपके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। अब देखो कुछ कार्ड्स लेने जा रही हूँ मैं जो काफ़ी स्पेसिफिक होंगे, एंड मेजर अरकाना से भी लेने जा रही हूँ। देखती हूँ कि मेजर अरकाना मेजरली क्या बता रहा है। ओके, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। देखो यहाँ पे जो आपका, देखो जस्टिस क्या है आपका, आपके नाम का बोलबाला, ठीक है, आपका नाम छाएगा, आपकी लोग सुनेंगे। ये बहुत बड़ा न्याय होता है जब आपका नाम छा जाता है, आपको नेम फेम मिलता है, आपका बोलबाला होता है। ये जो जस्टिस है ये लेकर के आ रही है द हाई प्रीस्टेस। कहते हैं ना कि जिसको डिवाइन ने चाह लिया ना, जिसको ऊपर वाले ने चाह लिया,
ईश्वर ने चाह लिया, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। आपको एक टाइम पे लग रहा था कि आप अकेले हो, आप तन्हा हो, कोई साथ नहीं देगा, ज़िंदगी में पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ होगा कि नहीं होगा, होपलेसनेस और हेल्पलेसनेस, ये सारी चीज़ें मतलब बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन कोई था जो देख रहा था, कोई था जो सब समझ रहा था, वो थे ईश्वर। और ईश्वर की ये शक्ति जो दिखाई नहीं देती है, ओके, कोई है जो सब कुछ समझ रहा था, लेकिन वो डिवाइन टाइमिंग का जो एक मैटर था ना, वो बन नहीं रहा था बस। और अब आपकी डिवाइन टाइमिंग आ गई है। ये जो राक्षस जैसे लोग हैं, आप देख सकते हो, ये द डेविल जो रिवर्स में ऑलरेडी बुरी तरीके से रिवर्स में, अभी मैं इसका भी क्लैरिफिकेशन लूँगी और भी डिटेल्स बताऊँगी आपको। ये जो द डेविल का कार्ड है यहाँ पे, ये देखिए, ये डेविल गया, इसका काम ख़त्म कर दिया है काली की एनर्जी ने, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी ने, भयंकर वाली डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी ने। एक फेमिनाइन जो नर्चर करती है, जो केयर करती है, जिसको कंसर्न रहता है, जिसको अपने बच्चे की परवाह रहती है। आपके 3D वर्ड वाले पेरेंट्स आपकी परवाह करे या ना करे, दुनिया आपकी परवाह करे या ना करे, लेकिन डिवाइन आपकी परवाह कर रहे हैं, आपको वैल्यू दे रहे हैं, आप बहुत इम्पॉर्टेंट हो उनके लिए। और इतने इम्पॉर्टेंट हो कि उनको किसी और की कोई परवाह नहीं है, उनको किसी से और इतना लगाव नहीं है। जो इंसान सही राह पे, जो उनका इतना प्यारा बच्चा है, वो इसको कैसे छोड़ सकते हैं। ये जब डिवाइन एनर्जी अपने बिल्कुल लाइक डिवाइन एनर्जी का मतलब यहाँ पे मैं डिवाइन फेमिनाइन की बात कर रही हूँ। हाई प्रीस्टेस अपने स्ट्रॉन्ग एनर्जी में रहती है, अपने भयानक रूप में रहती है, प्रचंड, है ना, तो वो फिर किसी का भी खात्मा कर सकती है। जस्टिस, ओ माय गॉड, मतलब हार्ट, दिल ऐसा लग रहा है ना कि फट जाएगा, ऐसी एनर्जी है। पता नहीं है किसका जस्टिस है जो इतना मतलब दिल भर आ रहा है और आंखें भर आ रही है। कौन है जो इतने टाइम से वेट कर रहा है अपने नेम फेम का, अपनी सक्सेस का, अपने कुछ करने का, कि मेरा भी नाम हो, मैंने इतना सहा है, मैंने इतने दुख सहे हैं, जिसने इतनी प्रेयर की है, जिसने इतना बुरा होने के बाद भी डिवाइन का हाथ नहीं छोड़ा, गॉड पे से भरोसा नहीं छोड़ा। ये उसका जस्टिस है जो भूचाल लाएगा, जो तांडव मचाएगा, जो तबाही मचाएगा, जिसका ट्रांसफॉर्मेशन आग लगाएगा दुनिया में। माय गॉड, मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाली रीडिंग हो रही है ये, सीरियसली गाइस, ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा, मतलब ये जिसकी भी लाइफ में आ रहा है ना, भयानक ट्रांसफॉर्मेशन है आपका। सोल, माइंड एंड फिजिकल बॉडी सब कुछ अलाइन हो रही है, और अलाइन होकर के ना एक बवंडर ला रही है इस दुनिया में, इस समाज में, सोसाइटी में, लोगों के सामने बवंडर। ये आप देख रहे हो, ये जो रूप है, या आप इसको काली का रूप कह लो, आप हाई प्रीस्टेस का रूप कह लो, ओके। जब इस रूप में ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना किसी का, लाइक ये एनर्जी अगर आपका सपोर्ट कर रही है आपके ट्रांसफॉर्मेशन में, है ना, और जस्टिस आ रहा है, जस्टिस को प्लीज़ उसमें मत लीजिए कि आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें जस्टिस, या फिर कोई इश्यूज़ हैं, या आपने सहा बहुत है वो जस्टिस, वो भी है कहीं ना कहीं, लेकिन ये वो जस्टिस है जिसकी सोल आज से नहीं सदियों से भूखी थी। न जाने कितने एंसेस्टर्स स्पेन में चले गए, न जाने कितने लोग दुखों में मर गए, है ना, आप वो जस्टिस ला रहे हो। न जाने कितनी सोल फ्री होंगी, न जाने कितनी सोल को आप ना सुख देने वाले हो, उनको रिलीफ देने वाले हो। कोई था जो बहुत, आप भी हो सकते हो, आपके एंसेस्टर्स भी हो सकते हैं, या आपकी सोल जो बहुत परेशान थी, जिसको बहुत परेशान किया गया, जिसके साथ बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। आपका नाम जस्टिस है, आपका, आप डिज़र्व करते हो,
ओके, नाइट ऑफ वॉन्ट्स। जो चीज़ें गलत थी, जो चीज़ें ख़राब थी, जो चीज़ें बुरी थी, वो जा रही हैं। जो चीज़ें अच्छी हैं, जिसकी शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, वो आ रही है। माय गॉड, प्लीज़ क्लैरिफाई करिए। जैसा कि मैंने बोला था द डेविल को मैं और ज़्यादा क्लैरिफाई करूँगी। प्लीज़ क्लैरिफाई करिए एंजल्स, थैंक यू सो मच। फोर ऑफ सोड। ये जो भी शैतान इंसान है, ये जो भी राक्षस इंसान है, ये जो भी हेटर है आपका, जो भी जेलस पर्सन है, इसका बहुत बुरा हाल हो रहा है। ऑन बेड है, फिज़िकल कोई इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है, और बीमार है। बस मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है ये ऐसे कुछ खुल के माफ़ी नहीं मांग रहा होगा, लेकिन अब इसकी वॉट लगी हुई है। ये माफ़ी मांगने में बहुत इंटरेस्टेड है, बातों को क्लियर करने में बहुत इंटरेस्टेड है, लेकिन इसको पता है कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। द एम्परर, ओके, ये कोई बहुत ईगो वाला पर्सन था जिसने आपके समय को बर्बाद किया, आपका समय ख़राब किया, आपके साथ बहुत बुरा किया। समय ख़राब करना, और वो भी 10 साल, 15 साल, 20 साल, 10 महीने बहुत होते हैं गाइस, बहुत, जिसने आपके समय को बर्बाद किया। ये एक बड़ा कार्मिक रिलेशनशिप था आपका जो एंड हो गया है। ये आपकी लाइफ में राज कर रहा था आपके ऊपर। ये नार्सिसिस्ट है, ये ईगो वाला इंसान है, ये आपका भगवान बन करके बैठा हुआ था आपके ऊपर। फाइनली ये देखो जा रहा है ये पर्सन, टाटा बाय बाय। कुछ भी नहीं रह जा रहा है इस इंसान का, कुछ भी नहीं रह जा रहा है। सब कुछ छोड़ करके, सारी आपकी जितनी पावर्स, आपकी जितनी रिस्पेक्ट, आपके बारे में जितना उल्टा सीधा बुरा भला सब बोला, वो सब छोड़ करके जा रहा है आगे। मतलब मुझे जो एनर्जी पिक हो रही है वो फाइनली आगे बढ़ जाने की, मतलब आपके आगे बढ़ जाने की और इसके दूर चले जाने की है। आई डोंट नो कि दूर का मतलब आप क्या ले जाओगे, बट पर्सन नहीं जाएगा, लेकिन पर्सन की एनर्जी ख़त्म, मतलब द एंड है एनर्जी का, नेगेटिव एनर्जी का। आपके लिए मैं आर्कएंजल माइकल की गाइडेंस लेने जा रही हूँ। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। डिटैच फ्रॉम द सिचुएशन। आप जिस भी सिचुएशन से बहुत ज़्यादा अटैच हैं इस समय, जो भी आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, करूँ नहीं करूँ, क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, छोड़ दीजिए इस सिचुएशन को, डिटैच हो जाइए। आपकी लाइफ में ना एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी डेवलप हो रही है, बन रही है। अगर आप फिज़िकली वीक थे तो आप मजबूत हो रहे हैं, मेंटली वीक थे तो आप मजबूत हो रहे हैं, इमोशनली वीक थे तो आप मजबूत हो रहे हैं। सिचुएशन से डिटैच हो जाइए, सिचुएशन को पकड़िए मत, आगे बढ़िए। ओके, लेट गो ऑफ फियर नाउ। ओ माई गॉड, मुझे ना सुबह मॉर्निंग में आज जब मैं उठी थी तो मुझे किसी की, आप में से किसी एक की, सबकी बात नहीं करूँ, किसी एक की मुझे एनर्जी पिक हुई थी। किसी ने कल रात में ईश्वर से या डिवाइन से, अपने एंजल से ये पूछा है कि क्या मुझे अब इस फियर को छोड़ देना चाहिए। आपने पूछा है रात में, यस, ये आपके लिए आंसर है, बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। ये उनके लिए है, वो किसी एक पर्सन के लिए चैनलिंग हुई है। अदर्स के लिए क्या है, आपने जो फियर्स पकड़ के रखे हुए हैं आप छोड़ दीजिए, आप आगे बढ़िए प्लीज़, ये कहा जा रहा है आपसे।
प्रेयर विल हेल्प दिस सिचुएशन। मैंने बोला ना, किसी ने प्रार्थना की है, किसी ने कुछ तो किया है, तो हेल्प हो गई है आपकी। ये तो एनर्जी है कि आप प्रेयर करेंगे तो हेल्प मिलेगी, बट हेल्प हो गई है। जितने लोगों ने प्रेयर्स कर ली है ना ऑलरेडी, डिवाइन को याद कर लिया, एंजल्स को याद कर लिया, आपकी हेल्प हो गई है। आपको बोला जा रहा है आप आगे बढ़ो, फियर और सिचुएशन से डिटैच हो जाओ कम्प्लीटली। ओके, सो आज गाइज ये आपकी रीडिंग यहीं पे ख़त्म करती हूँ मैं। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज़ टेक केयर।